कि बातों से अच्छा, शब्दों से अच्छा एक आकृति होती है ना। शब्दों से अच्छा एक आकृति होती है। आकृति जो है शब्दों से कहीं अच्छा माना गया है। इसलिए हम लोग जब पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, तो सांख्यिकी में हम लोग देखते हैं कि माध्य पढ़े, बहुलक पढ़े, माध्यक पढ़े, और अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे माध्य, माध्यक और बहुलक को एक ग्राफ के जरिए, है ना, एक आकृति के जरिए, ग्राफ के जरिए हम लोग कैसे उसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम लोग देखें कि आप लोग भी बहुत सारे टीवी न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, जैसे क्रिकेट वगैरह खेलता है तो आप लोग हमेशा देखते होंगे वहाँ पे ग्राफ बना हुआ रहता है, और ग्राफ के जरिए जो है वो दिखाया जाता है, स्कोर को दिखाया जाता है। जैसे कोई बॉलिंग करता है अगर मान लीजिए, तो बॉलिंग को दिखाया जाता है कि बॉल कहाँ पर पड़ी। फिर आप देखिए बैटिंग करता है तो उसका स्कोर किस तरह से जाता है। इस प्रकार के बॉल पड़ने से इस प्रकार का जो है रन गया, इस प्रकार के बॉल पड़ने से इस प्रकार का रन चला गया, या कैच हुआ, या इस प्रकार का आउट होता है। सारा चीज़ आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से दिखा दिया जाता है। तो ग्राफ कहीं अच्छा होता है कम शब्दों को ज़्यादा बयां करने के लिए। कम शब्दों मतलब शब्द बहुत कम रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को चित्र के माध्यम से अधिक एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। तो कोशिश हमेशा रहता है कि जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है हम लोग को, परीक्षा में भी यही बात हम लोग को ध्यान देना होता है कि अगर यदि हमें जहाँ संभव हो सके तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बनाएं। जैसे साइंस की हम बात करेंगे, अगर हम विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान की अगर नोट्स बनाना है आपको या उत्तर देना हो परीक्षा में, तो ज़्यादा कोशिश यही रहेगा कि अगर वहाँ पर हम कुछ फिगर बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, आकृति बना सकते हैं, तो आप पहले उसको बनाइए, उसके बाद उसको डिफाइन कीजिए, या साइड में बनाइए और बगल में उसको डिफाइन कीजिए। ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिफाइन नहीं भी करने जानेंगे और आकृति बना देंगे तो समझ जाइए आपको वो जो शिक्षक है जो आपका जो पेपर चेक करेंगे, कॉपी चेक जो करेंगे आपका, वो उनको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, आपके उत्तर को समझने में, और अच्छे अंक आपको दे देंगे। तो हमेशा प्रयास रहना चाहिए। गणित में भी जहाँ संभव हो सके आप आकृतियाँ बनाया कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ऊंचाई और दूरी का सवाल बनाते हैं, तो ऊंचाई दूरी का सवाल में बिना आकृति का नहीं बनाया जाता है। आपको अगर ऊंचाई दूरी बनाना हो, ऊंचाई दूरी से संबंधित सवाल को कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको आकृति ही बनाया जाता है। अगर आप आकृति बनाने में सक्षम होते हैं तभी आपका उत्तर भी सही आती है। नहीं तो आप अगर आकृति छोड़ देते हैं, केवल आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो अभी जस्ट मैंने कहा कि एक शब्दों से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है उसकी आकृतियाँ, उसकी फिगर अगर आप बना पाते हैं तो बहुत बेटर होता है वो चीज़। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा आकृतियाँ बनाने का। तो यही बात ये कहने के लिए इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली 14.4 में ये आपको कह रहा है कि आप जो है, जो बारंबारता बंटन दिया गया है, वर्ग अंतराल और जो बारंबारता बंटन दिया गया है, उसकी सहायता से आप एक ग्राफ बनाएं, है ना। एक ग्राफ बनाएं और ग्राफ को समझें कि किस प्रकार का ग्राफ बन रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अधिक प्रकार के त्वरण और कम प्रकार के त्वरण, से अधिक प्रकार के त्वरण और से कम प्रकार के त्वरण। तो कम प्रकार के त्वरण में आप लोग देख चुके हैं कि कम प्रकार के त्वरण हम लोग कैसे बनाते थे। कम प्रकार के त्वरण में जब हम लोग वर्ग अंतराल लेते थे तो उसका निम्न सीमा को लिया जाता था, ऊपरी सीमा को लिया जाता था, और जब हम लोग संचय बारंबारता की बात करते थे तो बढ़ते हुए क्रम में लेते थे। अर्थात हम लोग देखे थे कि जब हम निम्न सीमा की या निम्न सीमा की बात किए, तो निम्न सीमा की जब हम बात करते हैं तो निम्न सीमा में हम लोग देखे कि जो हमारा वर्ग अंतराल रहता था वो ऊपरी सीमा रहती थी, और जो संचय बारंबारता रहता था वो बढ़ते हुए क्रम में लेते थे। इस तरह से जो आकृति बनती थी वो कम प्रकार के त्वरण प्राप्त होते थे। जब कम प्रकार के त्वरण हम लोग बनाते थे तो वो ग्राफ कैसा बनता था, तो नीचे से ऊपर की ओर लगता था कि आसमान की ओर हम लोग चढ़ रहे हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है अधिक प्रकार के त्वरण। अधिक प्रकार के त्वरण में हम लोग निम्न सीमा को लेंगे और संचय बारंबारता हम लोग घटते क्रम में लेंगे, एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। ये बातें विशेष रूप से आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कभी हम बोलने में भी हमको हुआ है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस जगह पे। तो जब हमें कन्फ्यूजन हो सकती है तो आपको भी हो सकती है ना। तो इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा कि जब हम ग्राफ बना रहे हैं और अगर वहाँ बोल देता है कि बताइए किस प्रकार, ऐसे आपको बहुत देखिएगा ना, तो सवाल जो है आपको परीक्षा में, तो एक सवाल तो पक्का रहेगा वो ऑब्जेक्टिव वाला टाइप में, जो आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 40 मार्क्स वाला जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपका रहेगा उसमें ग्राफ से संबंधित एक सवाल रहेगा, और वो 100% गारंटी है, एकदम फिक्स समझ लीजिए कि 100% जो अभी हम बोलेंगे वो एक सवाल यहाँ से रहेगा। जैसे एक सवाल आपका यहाँ रहने वाला है, ये इस प्रकार का कोई ग्राफ दे दिया रहेगा आपको,
4 ग्राफ रहेगा या एक ग्राफ दिया रहेगा, कुछ भी इस प्रकार के ग्राफ दिया रहेगा, एक तो बना दिया रहेगा ग्राफ ऐसे इस प्रकार करके, ठीक है। इस प्रकार के ग्राफ रहेगा, यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए कि 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, 40 लिखा है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए कि 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, 40 लिखा है, ऐसे लिख दिया गया है ना। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है ये निम्न सीमा लिखा हुआ है, निम्न सीमा, और यहाँ लिखा हुआ है संचय बारंबार का, संचयी बारंबार का। और आपको पूछ देगा कि बताइए, ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा से अधिक प्रकार का त्वरण, सेकेंड ऑप्शन रहेगा से कम प्रकार का त्वरण, सी में ऑप्शन रहेगा दोनों ए तथा बी, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तो ग्राफ देखिएगा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो आपको उल्टा बोलना है, ऊपर से नीचे आएगा तो आपको क्या बोलना है? अधिक प्रकार का त्वरण। तो ये जो होगा आपका बच्चों से अधिक प्रकार का त्वरण आपका कहलाएगा, है ना। से अधिक प्रकार के, ऊपर से नीचे आ रहा है, से अधिक प्रकार का त्वरण कहलाएगा। और ये सवाल आपको परीक्षा में जरूर से जरूर रहेगा, चाहे सीबीएसई बच्चा हो चाहे जेक बच्चा हो, ये सवाल 100% गारंटी है आपका। दिमाग में नोट कर लीजिए कि इस प्रकार के ग्राफ दिया रहेगा। दूसरा सवाल आपका यही रहेगा, इस प्रकार का रहेगा आपका, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे दिया हुआ रहेगा 10, 20, 30। तो ये पूछेगा बताइए किस प्रकार का त्वरण है, तो बताइए क्या होगा इसका त्वरण? तो ये होगा आपका से कम प्रकार का त्वरण। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मतलब समझ लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ना सॉल्यूशन करना है, ना हल करना है, किसी प्रकार कोई गुना भागा नहीं करना है। बस खाली बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। वैसे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एकदम जोड़ घटाव भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं, वैसे बच्चों को इस सब बातें को ज़्यादा नोट करके रखना है कि ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है ना, ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत ईजी है, केवल सोच करके आंसर दिया जाता है। ऐसे सवाल बहुत है बच्चे, मतलब समझ लीजिए पास करना तो इतना आसान है। हम जो सवाल बोलेंगे वो सवाल आपके परीक्षा में 100% गारंटी के साथ आएगा। आप खाली मेरा विश्वास कीजिए, और जो सवाल हम बोल रहे खाली उसको भूलिएगा नहीं। ये सवाल आपका रहेगा 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 100% रहेगा, इसको भूलना ही नहीं। इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब कुछ मत पढ़िए, बस ऐसे ही 2 ग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बताइए किस प्रकार का त्वरण है, और कुछ नहीं। बनाने के लिए थोड़ी बोलेगा आपको, ये जो दे रहे हैं ना भी बनाने के लिए कुछ नहीं बोलेगा आपको, बस ग्राफ दिया रहेगा और आपको उत्तर लिखना है। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल सब्जेक्टिव का है ही नहीं, ये सवाल ऑब्जेक्टिव का है। आपका सब्जेक्टिव सवाल पहले कह दिए, या तो माध्यक पूछेगा, या तो बहुलक पूछेगा, या तो माध्यक पूछेगा। इन तीनों में से कोई एक सवाल पूछेगा आपको। तो आप ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं इसका किस प्रकार की विधि है बनाने का उसमें। लेकिन यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं ना अध्याय, यानी 14.4 पढ़ रहे हैं, आप मत समझिएगा कि यहाँ से सवाल बनाने के लिए आएगा, नहीं आएगा बनाने के लिए। यहाँ ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको सिंपल सवाल पूछ देगा, बताइए किस प्रकार का त्वरण है। और आपको दिमाग बस यही नोट करके रखना है, ये जो त्वरण होगा जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो से कम प्रकार का त्वरण होगा, और जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो से अधिक प्रकार का त्वरण होगा। और आप यहाँ से आपका जो भी होगा, अगर सीबीएसई का 2 मार्क्स का पूछता होगा, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर ले लीजिएगा, और अगर 1 नंबर का तो जेक में है ही फिक्स रखा हुआ है बच्चों। 40 नंबर में से एक सवाल यहाँ पूछेगा, और ये सवाल आपका फिक्स हो गया यहाँ से, और 1 मार्क्स एकदम आसानी से आप यहाँ से ले लेंगे। इसके अलावा और क्या पूछता है, ये पूछेगा। इसे अगर सर हट के पूछा जाए सवाल तो क्या पूछेगा, ये भी बता दे रहे हैं। अगर से कम प्रकार का त्वरण है तो इसके लिए कौन कौन से मतलब इसका जो वर्ग अंतराल रहता है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, उसमें से क्या लिया जाता है, ऐसा सवाल पूछेगा। अभी हम देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, बोलेगा क्या लिया जाता है। तो आपको अगर पूछ दिया कि नहीं ये तो अधिक प्रकार का, ये कम प्रकार का त्वरण है, अब कम प्रकार के त्वरण है तो इसमें जो सीमाएं होंगे वो उच्च सीमा होगा या निम्न सीमा होगा। तो आपको याद रखना है इस जगह पे ये उच्च सीमा होगा, इस जगह पे, है ना।
उच्च सीमा होगा और उच्च सीमा को लेकर और संचय बारंबारता को लेकर के किस प्रकार के त्वरण बनाया जाता है, तो अब याद रखिएगा कम प्रकार का त्वरण बनाया जाता है। उसी प्रकार सवाल को चेंज कर देगा और बोलेगा क्या चीज कि ऊपरी सीमा को लेकर के, है ना, सॉरी, निम्न सीमा को लेकर के और संचय बारंबारता को लेकर के किस प्रकार के त्वरण बनाई जाती है, तो याद रखिएगा से अधिक प्रकार का त्वरण बनाया जाता है। बस यही दिमाग में आप नोट कर लीजिएगा। यही 3-4 बातें हैं जो आपको जानना है, बाकी तो आप समझ लीजिए, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल बच्चों हम क्या बताएंगे, फिलहाल हम ये सवाल लिए हैं, इस सवाल का जो है हम लोग उत्तर देंगे, क्या है इस सवाल को कैसे बनाएंगे इसके तरीका बताएंगे आपको। आप वैसे तो आप लोग जानते हैं इसका बनाने की तरीका, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि हमें बनाना क्या है। तो हमें अधिक प्रकार के त्वरण बनाना है। जब अधिक प्रकार के त्वरण बनाना होता है, जब अधिक प्रकार का त्वरण